बैठे आप। एक क्रांति लानी पड़ेगी तब अपन घरों से कैंसर को दूर करें। 2012 में जब आए थे तो हर 50 से 100 घर में एक कैंसर पेशेंट, बराबर की नहीं बराबर। आज 2025 में हर 30 से 50 घर में कैंसर पेशेंट और 2035 में हर 5 से 10 घर में कैंसर पेशेंट होगा। और हमारे यहाँ भारत में इतनी व्यवस्था नहीं है कि जब 2035 आएगा तब सरकार की आंख खड़े कर देगी और हमको अपनी व्यवस्था खुद करेगी। तो इसलिए सिंपल फॉर्मूला, तो सिंपल फॉर्मूला का नाम है P4। पी में पहला पी है प्रिवेंशन। प्रिवेंशन मतलब बीमारी को आने से पहले रोकना। एक ही चीज है जो आप रोक कर सकते हैं अपने घर में, वो है क्या है? किस चीज से आप बीमारी पैदा होने से रोक सकते हैं? तमाम। अपने घर में तो रोकिए, आसपास के घरों में भी रोकिए। ये क्रांति है, उसके वचन आज हमको देना पड़ेगा कि हम इसमें मदद करेंगे। ये तो हम अकेले नहीं कर सकते। अपने यहाँ बीमारी पैदा ना करने का एक ही पहले मूल मंत्र है। पहला पी क्या है? प्रिवेंशन। क्या है सर? भाई आप सीखोगे तब तो दूसरे को सिखाओगे, और बोल ही नहीं पाओगे तो सिखा पाओगे। और किससे प्रिवेंशन होएगा सर? तंबाकू और तंबाकू से बने उत्पादकों को अपन ना सेवन करें, ना बच्चों को सीखने दें और ना पड़ोस में होने दें। पहले आपने अपना घर बचा लो, बच्चों पड़ोस भी छोड़ो। अपने बच्चों को आप अगर खुद सेवन करोगे तो बच्चे भी, आप उन्हें मना नहीं कर सकते। मुंह का कैंसर होने का एकमात्र कारण तंबाकू ही है, किसी भी रूप में हो। तो पी पहला क्या है? प्रिवेंशन। दोबारा मेरे साथ बोलेंगे, पी क्या है? प्रिवेंशन। और प्रिवेंशन किससे होएगा? तंबाकू। पर एक ही शब्द याद रखना है कि तंबाकू और तंबाकू से बने उत्पादक इस्तेमाल ना करें। दूसरा पी है प्रिडिक्शन। प्रिडिक्शन का मतलब होता है भविष्य जानना। उसका मतलब होता है कि आज हमें किस अंग में कैंसर बन रहा है वो हम पहले से ही पता कर लें। जैसे जल्दी इलाज जल्दी से ठीक कर। एक महिला की एहतियात के तौर पर उन्हें सिखा दिया था कि कैसे अपने स्तन को महसूस करना है। वो फीमेल्स की अलग से क्लास लेंगे, केवल इतना सीख लें कि हमको स्तन में कोई गठान छोटी सी आ गई तो कैसे महसूस करना है। एक महिला ने महसूस कर ली, उतना ही चीरा दे के निकाल दिया, स्वस्थ है, कुछ ना बड़ा ऑपरेशन हुआ ना इलाज हुआ। तो छोटी सी गठान अगर महिलाएं अपने स्तन को लेकर जागरूक हो जाए तो वो प्रिडिक्शन में आ जाता है। तीसरा, आदमी लोग खासकर तो तंबाकू या गुटखा या महिलाएं भी सेवन करती हैं, उनको केवल लाल दाग हो जाए, सफेद दाग हो जाए या घाव बन जाए तो ठीक नहीं होगा। ये प्रिडिक्शन है सर। इलाज भी कम लगेगा और जीवन भी 100% मिलेगा। और दूसरे दो पी हैं। आजकल ऐसा नहीं सर कि बुखार आया तो मलेरिया की भी दवाई दे दो, डेंगू की भी दे दो, वायरल फीवर की भी दे दो। अभी ये प्रिसाइज पर्सनल मतलब एक टीम द्वारा ट्रीटमेंट हो और टेक्नोलॉजी द्वारा हो। तो प्रिसाइज पर्सनल मतलब दूसरे जो पी है सटीक इलाज हो और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। तो 4 पी का फॉर्मूला है कैंसर से भविष्य में लड़ने के लिए। और आप लोगों को इसलिए बात कर रहे हैं कि अपने क्षेत्र में इस P4 के मिशन, ये कोई संस्था नहीं है। क्या नहीं है? P4 क्या नहीं है? विचार है। क्या है ये? इस विचार को तो आप लोग भी अपने माध्यम से फैला सकते हैं, लेकिन कुछ समझ लें तब, उस विचार की आत्मा को जान लें तभी इस आत्मा को आगे ले जाएं। जब तक नहीं समझे बार बार मेरे से पूछिए, मैं आपके घर बार बार नहीं पहुंच सकता। आपको अपने घर में और अपने क्षेत्र में खुद ही काम करना पड़ेगा। और इसलिए करना पड़ेगा, ये नहीं कि हमारा क्या फायदा नुकसान। आदमी क्या बात करता है? अरे भैया 2035 में जब सब मरेंगे तब फायदे नुकसान कहां से नजर आएंगे? कोई सुरक्षित नहीं बचेगा। तो सीधा सीधा मुद्दा है, आज से हम कोशिश करें और 2035 में जो अवस्था आने वाली है उससे बचें। इतनी सी बात है। तो कंसेप्ट जो विचार है वो P4 है, इसको याद करें, इसको फैलाने में मेरी मदद करें, जिससे मरीज ना बने। क्या बंदी बने? बीमारी कैंसर की इतना को लानी क्यों है?
विचार कर काम करें। ये सेंटर तो घर है, इसमें हर व्यवस्था निःशुल्क होगी। ये भूलना है 1 रुपये भी यहाँ लगेगा, भविष्य में नहीं लगेगा। ये व्यवस्था में पैसा अब नहीं लगता, ना लगता। कोई 1 रुपये भी यहाँ दे रहा हो तो मेरे कान में डाल देना। किसी से भी 1 रुपया ले लिया गया हो तो मुझे बता दो। किसी से लिया गया क्या आज तक? मैं इंटरेक्ट करना चाह रहा हूँ। हाँ बोलिए सर। एक समय था कि एक पर्टिकुलर जगह पे ही कैंसर होता था। आज बॉडी के हर पार्ट में कैंसर। यस। ऐसा कोई पार्ट नहीं है बॉडी का कि इसमें कैंसर नहीं है। बराबर। तो हम उनके मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, उसको हम कैसे महसूस कर सकते हैं उसकी? आपका उचित सवाल है, अब आप बैठिए, इसका जवाब दीजिए। 2 प्रकार के कैंसर होते हैं। एक होता है ईश्वरीय, जीवन चक्र को मैनेज करना। एक कैंसर होता है जो हमारे द्वारा क्रिएटेड है, ईश्वर द्वारा नहीं है। मैं उन्हीं कैंसर की चर्चा कर रहा हूं जो हम बचा सकते हैं। आप जिस कैंसर की चर्चा कर रहे हैं, जैसे जो आपके संबंध में एक बीमारी आई है, वो कई और दूसरे फैक्टर के कारण है। अभी अपने को उन कैंसर पे 100 सवाल पूछे गए। अगर हम 50% जो सवाल आसानी से सॉल्व कर सकें, पहले उन्हें सॉल्व करेंगे, डिफिकल्ट वाले, इजी वाले। तो अभी अपन जो सीख रहे हैं वो उस चीज से सीखे जो पहले LKG क्लास। अगर हम थोड़ा कठिन कर देंगे टॉपिक को तो इजी वाले क्वेश्चन भी। तो सबसे इंपॉर्टेंट एक फैक्टर है जिससे 50% कैंसर बच सकते हैं, वो कौन सा है सर? अगले 50 के लिए जब आप पहली क्लास पास कर लेंगे तो दूसरी क्लास में बात करेंगे।